नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट हमारे आंसर के इस सीरीज़ में। आज का पहला कमेंट रंजन गुप्ता जी की तरफ से है। और दोस्तों, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन रंजन गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, मैं 2000 ग्रेड पे में स्टेट गवर्नमेंट में स्टोर कीपर के पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ। मेरा एनटीपीसी में नंबर अच्छा है और सीनियर सीसीटीसी या गुड्स गार्ड में अगर निकलता है तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप स्टोर कीपर में 2000 ग्रेड पे में हैं तो आपको लेवल 5 का सीनियर सीसीटीसी या गुड्स गार्ड में से कोई भी मिलता है, आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैरियर ग्रोथ भी अच्छे हैं इसमें, और ये दोनों पोस्ट अच्छे हैं आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। ठीक है, और वैसे भी ग्रोथ के लिए आप अच्छे जगह रहेंगे, अच्छे सिटी में रहेंगे, अच्छा विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन जी की तरफ से है, दानिश जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि मेरा बर्थ एक्स डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, एक्स डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मेरे नानी का घर है एक्स डिस्ट्रिक्ट में, और मैं यहाँ पढ़ाई और नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक। कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें, डिग्री और डॉक्यूमेंट सब एक्स डिस्ट्रिक्ट का है और आपके फादर वाई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ओके, प्रेजेंट और प्रेजेंट में आप एक्स एड्रेस डाले हुए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में एक्स एड्रेस पर जाना चाहिए या फिर वाई पर। ठीक है, आप यही पूछ रहे हैं। आप नीचे में लिख रहे हैं आपकी 6 माह से आप वाई वाले डिस्ट्रिक्ट पर आ रहे हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका एक्स वाले डिस्ट्रिक्ट पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फादर का एड्रेस यदि वाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 6 माह से यहाँ हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं दिखा दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन आपके एक्स वाले डिस्ट्रिक्ट पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, रेलवे ग्रुप डी में पहले से जॉब करते हैं और उनका स्टेशन मास्टर में हो जाता है, तो टेक्निकल एग्जामिनेशन लेने पर सर्विस कहाँ से काउंट होती है और उससे क्या बेनिफिट होते हैं? तो देखिए संतोष जी, टेक्निकल एग्जामिनेशन लेके यदि आप आएंगे तो जब से आपकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग जैसे आपकी 2 साल पहले से हुई है तो 2 साल जुड़ जाता है आपके सर्विस में। मतलब आपकी सर्विस लेंथ यदि आप स्टेशन मास्टर में 2 साल करते हैं और 2 साल ग्रुप डी में करते हैं तो 4 साल हो गया। जैसे 3 साल आप स्टेशन मास्टर में कर लिए और 2 साल ग्रुप डी में किए हैं, 5 साल हो गया। तो 5 साल वैसे क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर में 3 ही साल हुआ, लेकिन दोनों मिला के 5 साल हो रहा है, तो आपको 3 पास वाला बेनिफिट मिल जाएगा और पास का बेनिफिट हो गया, और जितनी आपकी छुट्टी वहाँ बची होगी वो सब इधर आ जाएगा, आपके फॉरवर्ड हो जाएगा। छुट्टी है, एलएपी है, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो फ़ायदे बहुत हैं। और टेक्निकल एग्जामिनेशन लेने से कोई नुकसान नहीं है आपका। ठीक है, एनपीएस आसानी से आपका कैरी हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें प्रॉफिट ही है। बिल्कुल आप टेक्निकल एग्जामिनेशन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, डिवीज़न में ज्वाइनिंग के लिए उतने ही कैंडिडेट को बुलाते हैं जितने को ट्रेनिंग पर भेजा जाना है, या फिर सबको एक साथ बुलाते हैं पैनल में जितने होते हैं? देखिए, जिनको ट्रेनिंग पर भेजना होता है उनको बुलाते हैं। कोशिश डिवीज़न की यही रहती है कि जिनको बुलाया जाए उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, लेकिन कभी कभार इसमें फॉल्ट भी हो जाता है। लेकिन मान के चलिए कि अधिकतर चांस यही है कि जितने को आपको डिवीज़न में बुला रहे हैं वो ट्रेनिंग में भेजने के लिए ही बुला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशबू कुशवाहा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मुंबई बोर्ड से हैं और कब तक आ सकता है ज्वाइनिंग लेटर? 19 अक्टूबर को डीवी है, 4 नवंबर को मेडिकल टेस्ट हुआ है। तो मेडिकल टेस्ट 4 नवंबर को हुआ है। पैनल देखिए, कल भी आपका कम से कम दो अच्छे बड़े बड़े जहाँ वैकेंसीज थी वहाँ के पैनल आ गए हैं। तो सारे पैनल आ रहे हैं धीरे धीरे। 10 तारीख या 15 तारीख तक मेरा अनुमान है कि 15 नवंबर तक सारे पैनल आ जाना चाहिए। तो 15 नवंबर तक पैनल का मतलब ये है कि आपको ज्वाइनिंग मुंबई बोर्ड का या तो नवंबर लास्ट में भेज दिया जाएगा या फिर दिसंबर शुरुआत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि जेडआरटीआई सीनी में एक साथ डिफरेंट पोस्ट का ट्रेनिंग हो सकता है क्या? मीन्स एक टाइम में एसएमजीजी सीनियर सीसीटीसी का ट्रेनिंग सेम टाइम में हो सकता है? बिल्कुल यही चीज़ होता है, सेम टाइम में होता है। सेम टाइम में सीनियर सीसीटीसी का ट्रेनिंग चलता रहेगा, सेम टाइम में स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग चलता रहेगा, सेम टाइम में गुड्स गार्ड का, सेम टाइम में एएलपी का भी कुछ कोर्स होता है जिनको ऑपरेटिंग पढ़ना होता है, वो एएलपी भी सेम टाइम में ट्रेनिंग करते हैं। तो सारे लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, सभी लोग कर सकते हैं। अब जैसे कोई बैच नहीं है, जैसे आप स्टेशन मास्टर फ्रेशर्स गए तो वहाँ स्टेशन मास्टर ही कर रहे हैं, फिर नियुक्त होकर 1 महीने बाद जो सीनियर सीसीटीसी आए या गार्ड आए उनकी भी ट्रेनिंग होगी। तो सबको एक साथ मतलब पैरेलल ट्रेनिंग हो जाती है।
हप्पू सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर पीजी शो नहीं किए थे फॉर्म में, और पीजी तो टीसी कॉलेज से बनवाना है क्या? पीजी कॉलेज से कोई दिक्कत तो नहीं होगी बाद में? देखिए ऐसा है कि यदि आप चेन्नई बोर्ड से हैं तो ठीक है, वहाँ तो कन्फ्यूजन लायक उन्होंने बोल ही दिया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को। नहीं, सारे बोर्ड ऐसा नहीं है कि आपसे टीसी ही मांगेंगे, सारे बोर्ड ज़रूरी नहीं है। अब ज्वाइनिंग आने दीजिए, हमारा जो है कि अनुमान जो है ये है कि सारे बोर्ड टीसी नहीं मांगेंगे, और टीसी मांग रहे हैं पीजी कॉलेज से ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी आपने किया है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी लेते जाइएगा पीजी वाला, और वहाँ से टीसी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साहू जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आई गॉट JSO 4200 ग्रेड पे SSC CGL एंड आई एम SM बंगलोर फ्रॉम SM बंगलोर मिला है, ठीक है, RRB बंगलोर से, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट चूज? तो आप बिल्कुल CGL ज्वाइन करिए, 4200 ग्रेड पे का JSO जो मिला है उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि UPSI सही रहेगा कि स्टेशन मास्टर? बिल्कुल UPSI ज्वाइन करिए। UPSI में कम से कम 8 घंटे बैठ के आपको ड्यूटी तो नहीं करना है, ड्यूटी भी आप करेंगे तो उसमें माइंडली टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बिल्कुल हमारे हिसाब से UPSI ज्वाइन करना चाहिए विदाउट हिजक, आप UPSI ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पर एक्सटेंशन कैसे लें, क्या रीज़न देना होगा उन्हें? प्लीज़ रिप्लाई। सर अगर हम ज्वाइनिंग के टाइम पर न जाएं तो क्या मेडिकल दोबारा होता है? सेम क्वेश्चन अवधेश जी का है। आप आरोप भी लगा रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपके लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं कि एक्सटेंशन के लिए आप मेडिकल ग्राउंड को चूज कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ को चूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि यदि आपको ज्वाइनिंग भेजा जाए आप न जाएँ, कोई बात नहीं, न जाइए। एक बार नहीं जाएंगे, दूसरी बार भेजा जाएगा तो उस टाइम चले जाइएगा, उस टाइम जा करके उनसे मिल करके एक्सटेंशन का बात कर लीजिएगा। वहाँ खुद आपको बताएंगे जो भी ऑफिसर रहेंगे कि आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कभी कभी नॉर्मल वे में भी एक्सटेंशन मिल जाता है, जैसे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, आपने रिक्वेस्ट कर लिया उनसे कि सर हमको एक्सटेंशन दे दीजिए, तो आपको सबसे लास्ट वाले बैच में ट्रेनिंग पर भेज देंगे, तो वैसे भी 6 माह 9 माह का आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। लास्ट वाले बैच में आपसे पूछे, लास्ट वाले बैच में आपने मेडिकल ग्राउंड पर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, या डिग्री कोई कोर्सेज में एडमिशन ले लिए हैं उसके लिए अप्लाई कर दिया कि ये कोर्स है, ये पूरा हो जाए तब मैं ज्वाइन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट हैं। जब आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तो वहाँ जाके मिल लीजिएगा। फिर इसके बाद जो कोई समस्याएं आएंगी तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज तिवारी जी का है। आप पूछ रहे हैं कि चेन्नई जोन में कितने डिवीज़न हैं? तो देखिए, जोन की बात करेंगे यदि आप SR की तो टोटल 6 डिवीज़न है, लेकिन RRB चेन्नई के जुरिडिक्शन की बात करेंगे तो ओनली 3 डिवीज़न है। चेन्नई डिवीज़न, तिरुचिरापल्ली है और सलेम डिवीज़न है, ठीक है। तो आप मेरे समझ से RRB के रेस्पेक्ट से ही पूछ रहे हैं, तो केवल 3 डिवीज़न है। जैसे चेन्नई का तो ज्वाइनिंग आने लगा, 2 डिवीज़न के और बाकी हैं, सलेम डिवीज़न और तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके किसी और पोस्ट ले सकते हैं, जैसे कमर्शियल इंस्पेक्टर और कोई और जो आपके नॉलेज में हो? बिल्कुल ले सकते हैं। सीनियर CCTC जो हैं वो 2 साल जॉब करने के बाद आप WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जिनके अंडर में 6-7 स्टेशन होते हैं और उनके कर्मचारी हित निरीक्षक उनका नाम होता है, कर्मचारियों को वेलफेयर से संबंधित तो काम करते हैं, तो वो एक पोस्ट मिल ले सकते हैं आप कमर्शियल इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन करके सीनियर CCTC से आसानी से बन सकते हैं आप। शिशिर मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर TTE, सीनियर TTE, TTI और CTI में जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? जो TTI देख रहे हैं आप, ये आप CTI का ही नाम लोग वैसे में दे देते हैं कैजुअल में, ठीक है। तो CTI का मतलब होता है चीफ टिकट इंस्पेक्टर होते हैं ये। तो CTI कभी कभी क्या होते हैं कि कई सारे TTO के इंचार्ज होते हैं, उनको छुट्टी देना, उनकी ड्यूटी लगाना, पहले CTI से चालू करते हैं। तो CTI ये होते हैं कि कभी कभी इंचार्ज हो जाते हैं, नहीं कभी कभी CTI पोस्ट मिल जाता है और वो किसी बैच के इंचार्ज होते हैं, किसी ट्रेन के इंचार्ज होते हैं। ट्रेन के मेन इंचार्ज हो गए, जैसे उसमें 10 TT जा रहे हैं या 6 TT जा रहे हैं, तो उसमें वो इंचार्ज हो गए। वो AC वाले कंपार्टमेंट में देखेंगे, एक आध डिब्बे उनके चार्ज में रहेंगे और वो सारे TTO के उसमें इंचार्ज हो गए। तो CTI जो है कि या तो ट्रेन का इंचार्ज रहेगा या फिर आपके स्टेशन में इंचार्ज रहेगा कई सारे TTO का, 100 TTO का, 80 TT का,
ठीक है, ऐसे हो गया। और टीटीआई तो वही सीनियर टीटीई को बोलते हैं, और सीनियर टीटीई जो हैं वो गाड़ियों में चलेंगे, ठीक है, वो उनका काम टिकट चेक करना, टिकट बनाना, ये सब हो गया। टीटीई भी गाड़ी में ही चलेंगे। एक पोस्ट टी होता है शुरू में, सीनियर सीसीटीसी लेवल 3 का। लेवल 3 वाले को अमूमन स्टेशन पर रखा जाता है। वो स्टेशन पर जैसे कोई गाड़ी से उतरा तो उनकी टिकट को चेक करना, ये तमाम चीज़ें लेवल 3 के करते हैं। बाकी लेवल 5 से होता है कि उनको कोशिश किया जाता है कि उनको ट्रेन में दिया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि लेवल 5 वाले भी स्टेशन में ड्यूटी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि फादर के बर्थ आसनसोल में हुआ है लेकिन 25 साल से बिहार में रह रहे हैं, तो क्या मुझे फादर के बर्थ डिस्ट्रिक्ट बिहार देना चाहिए या वेस्ट बंगाल देना चाहिए? वेस्ट बंगाल में फादर पर एफआईआर भी है और मेरा बर्थ भी बिहार में है। बिल्कुल आप बिहार दीजिए। 25 साल से बिहार में रह रहे हैं, फादर के बर्थ को उतना बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता है, आप बिहार दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ भी रहेंगे, बिहार दीजिए आप। आलोक विश्वास जी बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रेजिडेंशियल एरिया 1000 स्क्वायर फीट वाला क्राइटेरिया रेल बोर्ड से फिर से लैंड सी वेरीफाई होता है और जस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एसडीओ ऑफिस से वेरीफाई करते हैं। प्लीज़ ज्वाइनिंग के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वेरीफाई की प्रोसेस बताइए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का अमूमन वेरीफाई नहीं होता है, यदि कोई कंप्लेन आपका करेगा तब वेरीफाई होगा। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाया जाता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं अमूमन कराया जाता है। कोई कंप्लेन करेगा तो फिर सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संजय कुमार जी की तरफ से है। आपके क्वेश्चन का आंसर खैर मैंने कुछ दे दिया है। टेक्निकल एग्जामिनेशन को लेकर आप पूछ रहे हैं कि उनके बैलेंस लीव और एनपीएस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनपीएस आपका उसी अकाउंट में फिर क्रेडिट होने लगेगा और लीव जो होता है वो जुड़ जाएगा आपका टेक्निकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसेस पांडे जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एसएम हैं तो एचआरए और चिल्ड्रन का फ़ी एक को मिलेगा या दोनों को मिलेगा? बिल्कुल एक को मिलेगा। चिल्ड्रन का फ़ी केवल एक को मिलेगा। यदि एक सिटी में रह रहे हैं तो एचआरए भी केवल एक को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरी झा जी पूछ रहे हैं कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, टीसी नहीं मिल रहा है यहाँ से, मुझे माइग्रेशन देना होगा या एसएलसी? प्लीज़ रिप्लाई। माइग्रेशन दे के काम चलाइए, वहाँ जाइए, फिर जैसे वहाँ बोलते हैं उस हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी की नियुक्ति नहीं रुकने जा रही है कॉलेज को लेकर के। कोई डिस्टेंस लर्निंग से किया है, मान लो उसका टीसी नहीं इशू हो रहा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी की नियुक्ति नहीं रुक रही है इससे लेकर के। नेक्स्ट रोहित राय जी पूछ रहे हैं कि सर चेन्नई जोन में सभी कैंडिडेट टोटल 601 हैं, कैंडिडेट एक साथ ट्रेनिंग होगा या डिवीज़न बाय डिवीज़न होगा? देखिए 601 कैंडिडेट तो हैं, लेकिन अभी ज्वाइनिंग तो केवल चेन्नई डिवीज़न भेज रहा है ना, तो पहले जैसे जैसे भेजेगा, जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद भेजते जाएंगे डिवीज़न वाइज डिवीज़न। कोई ऐसा नहीं है कि अब वहाँ जो है कि JRTI त्रिची में आपका शेड्यूल भी होना चाहिए ट्रेनिंग। यदि चेन्नई अपना वेरिफिकेशन करा लेता है, वहाँ शेड्यूल है तो भेज देगा। तो जैसे जैसे डिवीज़न अपना कंप्लीट करते जाएंगे प्रोसेस, वैसे वैसे भेजते जाएंगे और सबका एक साथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी भोपाल में कितने डिवीज़न आते हैं? तो आरआरबी भोपाल के अंदर में आपका भोपाल डिवीज़न खुद है, जबलपुर डिवीज़न है, ये WR के हैं, WCR के हैं, और WR के रतलाम डिवीज़न भी इसी में है, और SCCR के लिए आपका बिलासपुर और रायपुर डिवीज़न भी इसी में जुड़े हुए हैं। तो कई सारे डिवीज़न हैं, मतलब 2, 3 और 2, 5 डिवीज़न इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय राज जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 0.44 से सिकंदराबाद में लेवल 6 में नहीं हुआ है, क्या सेकंड डिवी में होगा? OBC से हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी सर। मैं बहुत कमेंट किया लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल आपका हो जाएगा। हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, ना ले पाए हों कमेंट्स को, लेकिन 0.44 है, सिकंदराबाद से है, सीट वहाँ अच्छा है, तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं, बिल्कुल होना चाहिए आपका सेकेंड डिवी में, ठीक है अभय राज जी। नेक्स्ट मस्ती अड्डा की तरफ से है। वे पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास ग्रुप डी का फॉर्म का PDF नहीं है, मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय कुमार जी की तरफ से है, शिकायत के साथ चालू है इनका। क्वेश्चन आपका है कि 4 ईयर से मैं मेडिकल होता है तो सर उस कैटेगरी में अनफिट पाया जाता है तो फिट क्या करते हैं? क्वेश्चन आपका है 4 ईयर के बाद मेडिकल के लिए है, तो मेडिकल के लिए 4 ईयर बाद यदि आप अनफिट होते हैं तो आपको बाबू बना दिया जाएगा कहीं,
ऑफिस सुपरटेंडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 4 ईयर के बाद जो मेडिकल होता है अमूमन उसमें फिट कर देते हैं, क्योंकि पुरानी मेडिकल की आपकी चैलेंज हो जाएगी, डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी पुरानी मेडिकल और नई मेडिकल में, इसलिए वो फिट कर देते हैं। नहीं फिट करेंगे, अनफिट करेंगे तो आपको बाबू बना दिया जाएगा, ऑफिस सुपरटेंडेंट। देखिए मनोज शर्मा जी का क्वेश्चन है, 4th टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका ठीक है ऐड कर लिया मैंने। क्वेश्चन आपका है कि मैं एक्स सर्विसमैन पटना जोन से हूँ, लेवल 5 में, कट ऑफ 48 है, मेरा 56 है, क्या नॉन टाइपिंग में हो जाएगा? लेवल 5 में एक्स सर्विसमैन है, 48 और 56 का है, मामला बहुत नज़दीकी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें हो भी जाएगा और हो सकता है कि कुछ नंबरों से रह भी जाए, तो संभावना रखिए कि होना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे। अशोक चौबे जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चेन्नई डिवीज़न जिनका पड़ा है उनका मेल आ गया है, बाकी साउथ जोन के डिवीज़न का मेल कब तक आ सकता है? वो भी बस जस्ट आप एक आध हफ्ते का इंतज़ार करिए, वो सब भी भेजेंगे, अदर डिवीज़न वाले भी भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डेडमन जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद की जीजी और सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग कहाँ होती है, और मैं उत्तराखंड से हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन सीनियर सीसीटीसी या जीजी में होता है तो कौन सा डिवीज़न मिल सकता है? आप उत्तराखंड से हैं, ट्रेनिंग जो है कि JDI चंदौसी में होगी, और उत्तराखंड से हैं तो आपको डिवीज़न में हो सकता है ये आपका इलाहाबाद का मेन ज़्यादा चांस है, और उत्तराखंड से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे वैसे ही म्यूचुअल मिल जाएगा। तमाम लोग इधर के पड़े हुए हैं उत्तराखंड में, उधर से तुरंत म्यूचुअल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ जायसवाल जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि 2 ईयर से रेलवे में जॉब में हूँ, कर रहा हूँ, तो SM के ज्वाइनिंग के लिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे अपने लास्ट कॉलेज से करवाना चाहिए साइन, या फिर अपने करेंट डिवीज़न के APO और DPO से? देखिए जो भी आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एक SDM से लगेगा। जो ज़रूरी नहीं है कि APO DPO से ही लीजिए, नियुक्ति अथॉरिटी से ही लीजिए, लेकिन आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से ले सकते हैं। कमल सिंह जी पूछ रहे हैं कि मेरा डाउट यह है कि जो मेल लेटर आया है वो डिवीज़न अलॉटमेंट का लेटर है या ज्वाइनिंग लेटर है? माय सेकंड डाउट इज़ कि इस लेटर के साथ दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है क्या? जब तक नहीं मांगा है कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, और सारे बोर्ड के डिवीज़न के नियम अलग अलग हैं। अभी करेक्टर सर्टिफिकेट लिए जाएंगे आपसे, और ये ज्वाइनिंग लेटर ही है ये चेन्नई डिवीज़न का। अमन शर्मा जी का क्वेश्चन है कि मैं जॉब में हूँ, ज्वाइनिंग लेटर का बाद टेक्निकल रिजाइनेशन या अभी दे दूँ? ठीक है, DB के टाइम पर मैंने NOC दी थी, और बिलासपुर जोन से कैसा है SM के जॉब के लिए लीव मिलती है? बिल्कुल लीव मिलती है आप अमन शर्मा जी, और टेक्निकल रिजाइनेशन अभी ना दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर आने दीजिए। अरूप मंडल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं SC कैटेगरी से हूँ और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का जो सेंट्रलाइज फॉर्मेट है वो मैंने 2019 ग्रुप D ज्वाइनिंग के टाइम बनवाया था, क्या उससे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, फिर से फ्रेश भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, SC कैटेगरी से हैं आप, सेंट्रलाइज फॉर्मेट में बनवाए थे, इसके लिए फिर नया भी बनवा लीजिए। राजेश झा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि मैंने MA में एडमिशन लिया था लेकिन MA को पूरा नहीं कर पाया था, तो अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल जहाँ MA में एडमिशन किए हैं वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन आप तो लगता है कि RRB इलाहाबाद से हैं, तो इधर में TC नहीं मांगता है, अभी आने दीजिए ज्वाइनिंग, फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास पात्रो जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर हम कंपटीशन की तैयारी के लिए सिटी में रहकर 4-5 साल रहे हैं। ठीक है, ये मेंशन करना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेटर फॉर्म में? बिल्कुल नहीं, इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई वहाँ से डिग्री नहीं लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत सिंह जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि DB के टाइम पर यूआर गवर्नमेंट पर नोट टिक कर दिया था, NOC मिल गई है, अभी मिल गया है, तो ज्वाइनिंग के टाइम पर कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग लेकर पहुँचिए वहाँ, ज्वाइनिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बिट्टू कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाकी जोन का पैनल कब तक आएगा? तो बाकी जोन का भी पैनल धीरे धीरे, केवल RRB चेन्नई का ही नहीं आया है, तमाम सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और सिकंदराबाद, बंगलौर, ये सब का आ गया, और 10 तारीख तक या 15 तारीख तक सारे पैनल आ जाना चाहिए। राकेश रोशन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DB में ग्रेजुएशन का प्रोविजनल एक्सेप्ट होगा? ज्वाइनिंग के टाइम पर यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल डिग्री मिलने में 2 मंथ लगेगा। बिल्कुल प्रोविजनल एक्सेप्ट होगा, या फिर डिग्री के लिए आपको टाइम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव राज जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि हम पिछले 3 वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अब आप हमेशा स्किप किए हैं, वीडियो में आपसे क्वेश्चन
करते हैं तो आप आंसर दीजिएगा। प्लीज़ डू इक्वल जस्टिस। आप खुद देख लीजिए वीडियो 39 और 40 में मेरे 3। देखिए अभिनव राज जी, आपको क्वेश्चन देना चाहिए था इसमें। आपका क्वेश्चन तो हमने लिया था, इसमें आपने क्वेश्चन नहीं दिया, केवल शिकायत दिए हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्वेश्चन दीजिए अपना। आपके क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उधर नहीं शामिल कर पाए किसी कारण से, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। यहाँ भी यदि आप क्वेश्चन दिए होते तो इसको ले लिया गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन A to Z गवर्नमेंट जॉब की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस घर पर जाती है या पड़ोसियों से पूछती है या फ़ोन पर वेरीफाई कर लेती है। पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस को डिटेल्स में बताइए। देखिए पुलिस क्या करती है कि आपके घर पर भी जाती है, और कभी कभी ये होता है कि आपके जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वहाँ से पता कर लिया आपके बारे में, आपको फ़ोन भी कर लिया, और किसी न किसी घर वाले से या तो मिलती है या घर वालों को बुलाती है। घर को मिलती है, गांव में जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो आप लिख रहे हैं, सारी चीज़ें करती है पुलिस। आपके पड़ोसियों से भी पूछेगी, आपके प्रधान मुखिया से भी पूछेगी, और आपके घर भी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।